नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत, बांग्लादेश और चीन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हाल ही में तारिक रहमान, जो कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने चीन की यात्रा की है। लेकिन इस यात्रा में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो वो है भारत। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम चटगांव देख रहे थे, लेकिन मोंगला पोर्ट के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और क्षेत्रीय संतुलन में अगर मैं बात करूं तो सबसे अहम भूमिका निभा रहा था। ये पोर्ट बांग्लादेश द्वारा चाइना को दे दिया गया है विकसित करने के लिए। दोनों मिलकर के इसका विकास करेंगे। भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका हो जाता है। और भारत के लिए अगर मैं बात करूं पड़ोसी देशों की कूटनीति में, तो ये सबसे बड़ी हार भी मानी जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, कैसे भारत के हाथ से वो सभी प्रोजेक्ट फिसले हैं जो कभी भारत के साथ विकसित होने वाले थे। और बांग्लादेश, और जब शेख हसीना की सरकार थी तो बांग्लादेश और भारत साथ साथ उस प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे थे। वो सभी प्रोजेक्ट आज चीन के हाथ में है। चलो, तो इसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कहां पर भारत को ये सारी समस्याओं का हल देखना होगा। और अगर भारत आज नहीं समझ पाया तो मुझे चलता है आगे जाकर के हिंद महासागर पर अगर चाइना का कब्जा हो जाए तो आप में से किसी को भी बहुत ज्यादा अचंभित होने की जरूरत नहीं है। ये वही बांग्लादेश है। जब हमारी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो हमने इनको मुक्ति दिलाई थी, इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया था, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैप्चर करके भी रखा था। और यही बांग्लादेश अब भारत को आग दिखा करके चाइना की गोदी में जाकर के बैठ चुका है। बांग्लादेश हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे बड़ी बात यह कि एंशिएंट में हमने इनको आजादी दिलाई है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। प्लस हमारे बहुत सारे क्षेत्र इससे टच होते हैं, इसलिए भी जरूरी हो जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यह है वो खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडिया लूजेस की बांग्लादेश पोर्ट प्रोजेक्ट टू चाइना। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये हमारा लूज करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा घटिया रही है इस बार। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान यात्रा पर गए थे और यहां पर जो हुआ है, मोंगला बंदरगाह में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है और समझौते को अंतिम रूप देकर के आए हैं। किसके साथ? चाइना के साथ। यहाँ पर तो इकोनॉमिक जोन अब यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, बांग्लादेश और चीन मिलकर के बनाएंगे। अच्छा, ये परियोजना कौन सी हो जाती है? तो सबसे बड़ी बात, ये वही परियोजना है जो कभी भारत के सहयोग से विकसित की जानी थी, लेकिन आज यही परियोजना चीन के सहयोग से विकसित की जा रही है। इसका सीधा साधा इंडिकेशन ये हो जाता है कि भारत चाहे कितने भी ट्राई कर ले संबंधों को ठीक करने का, बांग्लादेश का रुख अब पूरी तरीके से चाइना वाला हो चुका है और एंटी इंडिया वो सारे काम कर रहे हैं। कैसे, कौन कौन से और एंटी इंडिया काम किए हैं, ये एक एक करके मैं आपको इसी सेगमेंट में गिनवाने वाली हूं। चलिए, इस नए समझौते ने न केवल दक्षिण एशिया की जो भू राजनीति है इसको नई दिशा दी है, बल्कि हिंद महासागर में जो चीन का प्रभाव बढ़ने वाला है इसके भी संकेत दे दिए हैं। चलो, अब जैसे मैंने बोला था कि कैसे बांग्लादेश एंटी इंडिया होता हुआ जा रहा है, बांग्लादेश को ये बखूबी पता है कि भारत और टर्की के संबंध बेहतरीन नहीं रह गए हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ये सब जानने के बावजूद हाल ही में, पिछले कुछ समय पहले ही, बांग्लादेश ने टर्की के साथ यहां पर एक जॉइंट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात करी थी, जॉइंट डिफेंस का समझौता किया था। और ये खबर हो जाती है 7 जून 2026 की। ये हमारे जून मंथ के महत्वपूर्ण निर्णय है जो बांग्लादेश के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो इससे साफ इंडिकेशन है कि भाई बांग्लादेश अब एंटी इंडिया अप्रोच अपना रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बार हम यही मोंगला बंदरगाह परियोजना के बारे में कि क्यों भारत के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये याद रखना, ये क्या हो जाता है, हमारा अगरतला हो जाता है। यहां पर है हमारा मोंगला और इधर हो जाता है चटगांव। अच्छा, ये तो पहले ही हमारे हाथ से छूट चुका था, जबकि ये दोनों ही डेवलप इंडिया के थ्रू होने वाले थे। अगर मोंगला पोर्ट इंडिया के सहयोग से डेवलप होता तो हमें एक रास्ता मिल जाता डायरेक्ट अगरतला तक पहुंचने का, और हमारा जो चिकन नेक है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता, हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र सिक्योर हो जाता और चीन के प्रभाव से हम इसको बचा सकते थे। लेकिन चूंकि अब ये कैसे डेवलप हो रहा है, इधर म्यांमार अगर हम बात करें चटगांव और इधर हमारा बांग्लादेश मंगोला, तो दोनों ही हमारे हाथ से जा चुके हैं और इसमें म्यांमार का भी पूरा का पूरा हाथ देखने को मिल रहा है। अब देखो, मंगोला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह हो जाता है, ठीक है, जो कि चटगांव बंदरगाह के बाद देश के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। और इधर ये चटगांव और नीचे हमारा म्यांमार हो जाता है। तो ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
चलो आगे आ जाते हैं। ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा नेपाल भूटान जैसे देश हैं इनकी भू आवेशिता देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक संभावनाएं तलाशता था, उजागर करता था, लेकिन अब ये भारत के लिए पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। खैर आगे आते हैं। अब ये जो प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है ये क्यों है? ये उद्देश्य है औद्योगिक निवेश आकर्षित किया जाएगा चीन के द्वारा बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश द्वारा चीन के लिए। इससे इन दोनों का ही क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, प्लस जो खराब होगा वो क्या होगा, सामरिक हमारे लिए जो महत्व क्षेत्र रख रहा था उसकी स्थिति। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है किसके लिए? चाइना के लिए। अब हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इतिहास में जाते हैं और इतिहास में जाकर के ये देखते हैं कि क्या वाकई ये जो प्रोजेक्ट्स इंडिया के थे या इंडिया के होने वाले थे, कैसे इसमें बदलाव आया और कैसे भारत की स्ट्रैटेजी लूज होती हुई नजर आई। देखिए, जब शेख हसीना जी की सरकार थी तो हम सभी जानते हैं कि भारत और जो इंडिया के संबंध है वो बहुत बेहतर थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट इधर से इधर स्विच हुई सारी चीजें हमारी धुंधली होती नजर आई। इसके बाद जैसे ये आ जाते हैं तो मामला और भी ज्यादा खत्म होता है। सबसे पहले इन्होंने ही चाइना का रुख किया और इनके ही नक्शे कदम को फॉलो करते हुए आए तारिक रहमान। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पाकिस्तान के साथ जाकर के कहते हैं कि आप तो हमारे भाई हो जाते हैं, हम दोनों दोस्त हो जाते हैं और हमें अपने संबंधों को बेहतर करना चाहिए। हालांकि इंडिया ने इसका कटाक्ष पेश किया। इंडिया ने सोचा कि शायद हमारे संबंध बेहतर हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारी न्यू गवर्नमेंट आती है, सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? इंडिया इस समय शांत रहा और ये शायद हमारी हार थी, ये शायद हमारी कूटनीतिक हार थी और किसी और के लिए कूटनीतिक जीत थी। इंडिया सही समय का इंतजार करता है। इंडिया को लगता है गवर्नमेंट चेंज होगी और ये हमारी स्ट्रैटेजी भी हो जाती है। हम इंतजार करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी ये हिस्सा हो जाता है कि भारत इंतजार करता है। लेकिन मुझे लगता है आज के समय का जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है या क्षेत्रीय सामरिकता हो जाती है, क्षेत्रीय संतुलन है, वहां पर क्विक एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वही पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है। ऐसे इंडिया की इमेज हमारी डाउन से स्लो होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने इंतजार किया कि भैया जब नई गवर्नमेंट आएगी तो हम कुछ अपने संबंधों को बेहतर करेंगे। हालांकि इंडिया ने प्रयास भी किया, संबंधों को बेहतर करने का ट्राई भी किया और जैसे ही तारिक रहमान आते हैं तो एस जयशंकर प्रसाद मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पोस्ट लिखते हैं, लेकिन इसका कोई आउटकम नजर नहीं आया। सिर्फ कुछ समय के लिए लगा कि भैया हमारे संबंध बेहतर हो चुके हैं। अब देखो, मूल रूप से मंगोला के निकट स्थित जो भूमि है वो भारत समर्थित औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई थी। ये पहले की बात है, कब की? 2000 हमारे 20-23 जब वो समय चल रहा था तब। लेकिन जैसे ही 2024 में शेख हसीना की सरकार जाती है वैसे ही राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं और भारत का पक्ष पूरी तरीके से चीन का पक्ष बन जाता है। 2025 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार जैसे ही आती है, ये भूमि जो पहले कभी भारत समर्थित थी, अब ये भूमि जो सूची है उससे हटा दिया जाता है। ये जो परियोजना चल रही थी ना जिसमें भारत समर्थित भूमि दिखाई जा रही थी, इस परियोजना से भारत का नाम ही हटा दिया गया 2025 में। राइट, अब देखो इसके बाद चीन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वो तुरंत एक्शन लेता है। मैंने बताया ना कि चाइना इज अ क्विक लर्नर और अ क्विक, आई थिंक आई मस्ट से दैट कि क्विक स्टेप टेकर। ठीक है, तो उसने तुरंत एक्शन लिया। उसको लगा कि अब तो मेरे पास बेहतर अवसर हो जाता है, इससे एक तो मैं बांग्लादेश पर भी अपना आधिपत्य जमा पाऊंगा और भारत का जो बढ़ता एक तरीके से प्रभाव है उसको भी टैकल कर पाऊंगा। तो उसने तुरंत बांग्लादेश की तरफ हाथ बढ़ाया और अपनी डेप्ट पॉलिसी का पूरा इस्तेमाल किया और चूंकि यूनिट सरकार इतने कम दिमाग के थे तो वो मान भी गए। हालांकि भारत ने कई बार जब भी दिक्कतें आती है तो क्योंकि हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, हमारी जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है, जो हमारी जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हो जाती है, इसको हम देखते हैं। हमने इनकी जैसे ही ये चल रहा था युद्ध हमारा ईरान इजराइल यूएस वॉर का, इनको जरूरत पड़ती है भैया डीजल की, हमने 5000 मीट्रिक टन इनको डीजल दिया, हमारी फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो शेख हसीना के टाइम हमने बनाई थी उससे, लेकिन उसका भी कुछ खासा फायदा भारत को मिला नहीं है। हालांकि हमने हर समय ये देखा है कि भारत तो नेशंस की मदद करता है, लेकिन जब आप जरूरत होती है भारत के लिए स्टैंड लेने की या फिर भारत के लिए खड़े होने की, तो वही नेशन कहीं ना कहीं मुकर जाते हैं, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी किसी ना किसी चीज में तो लैकिंग हो रही है। अब बांग्लादेश पर हम इतना ध्यान क्यों देते हैं? ऐसे तो हम नहीं, हमें क्या मतलब होता कि भाई तुम किसी के साथ भी डील फाइनलाइज करो जाकर के, हमें कोई दिक्कत नहीं है चूंकि, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री काफी लंबी हो जाती है। अगर हम बात करें तो भैया देखो यहाँ पर 4096 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और सबसे क्रूशियल चीज हो जाती है हमारी यहाँ पर चिकन नेक, इसलिए जरूरी है। दिस इज द ओनली एक्सेस जहां से हम जा सकते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट को। अगर ये चोक कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट को आसानी से काटा जा सकता है भारत से, और यही स्ट्रैटेजी चाइना अपनाना चाहता है क्योंकि वो बार बार कहता है कि ये क्षेत्र मेरा हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश मेरा हो जाता है, तो उसका तो
उसका मोटिव पूरा हो जाएगा और उसी प्रोग्राम पर, उसी प्रोसेस पर वो आगे बढ़ भी रहा है। इसीलिए इंडिया को चारों तरफ से वो घेर रहा है। देखो, वेस्ट बंगाल से 2217 किलोमीटर की यहाँ पर सीमा है, असम से 262, त्रिपुरा से 856, मिजोरम से 318 एंड मेघालय से 443 किलोमीटर की ये सीमा शेयर करता है, इसलिए भारत के लिए जरूरी हो जाता है। अब हिंद महासागर जहां पर ये अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, जिसके थ्रू ये इंडिया को घेरना चाहता है, तो एक तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति लेकर के आया, जो कि इसकी मजबूत भी हुई। कैसे मजबूत हुई? तो म्यांमार में देखो आपका सितवे हो गया, बांग्लादेश का यहाँ पर चिटगांव हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान का ग्वादर हो गया, इधर श्रीलंका का हम्बन टोटा हो गया, इसे पूरी तरीके से घेरा जा रहा है। अब बांग्लादेश का चिटगांव तो है, अब साथ ही साथ इन्होंने मोंगला भी ले लिया है, तो दूसरी तरफ से भी इंडिया को इससे घेर लिया गया है। ठीक है, प्लस वो BRI भी चला रहा है, जिससे इंडिया को पूरी तरीके से घेरने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। यानी कि ये चाहता है कि इंडिया का जो भी प्रेजेंट इंडियन ओशन में है उसको धीरे धीरे कम किया जाए, चारों तरफ से उसके जो मित्र देश हैं या फिर उसके पड़ोसी देश है वहां पर अपनी पैठ बिठाई जाए, ताकि यूएस जब भी इंडिया का यूज करे हमें टैकल करने के लिए तो वो ना कर पाए। हम इंडिया को कूटनीतिक बातचीत से शांत करवा दें, हम इंडिया को दबा कर रखें, ये उसकी स्ट्रैटेजी हो जाती है। और ये हम सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम चाइना की जो असलियत है वो नहीं जानते हैं। अब देखो कि कैसे चाइना हमेशा इंडिया के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेक अकाउंट्स बनाता है, इंडिया की छवि को खराब करने का ट्राई करता रहता है, इंडिया के पुअर इलाकों दिखाता है। फाइनली अब इस बार इंडिया ने एक्सपोज किया है कि चाइना में क्या चल रहा है, कि चाइना में कास्टिज्म भी है, चाइना में रेसिज्म भी है, चाइना में डर्टी प्लेसेस भी है, चाइना में लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हैं कि रील्स पूरा पूरा दिन लाइव रहते हैं, क्या ना जाने क्या क्या काम करते हैं, वहां पर घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए। दिस इज द ऑल्सो रियलिटी ऑफ चाइना। तो हर एक नेशन के दो पहलू होते हैं, एक बहुत हमारा सक्सेसफुल होता है और दूसरा एक ऐसा पक्ष होता है जो बहुत खराब होता है, लेकिन उसको कोई सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन जब भी भारत की बात आती है तो भारत की हमेशा गंदी छवि उजागर की जाती है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है भारत की स्थिति को खराब करने का, राइट। चलो, अब इसको लेकर के हमारे कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि देखो, जो मंगोला समझौता है वो चीन की तथाकथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है और उसमें इसने ऐड कर लिया इसको। अब इस रणनीति के तहत चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने बंदरगाहों को डेवलप करेगा, व्यापारिक बुनियादी ढांचों को डेवलप करेगा और साथ ही साथ अपनी दीर्घकालिक जो सामरिक उपस्थिति है इसको मजबूत करेगा, जो कि भारत के लिए एक बड़ी हार है। पाकिस्तान ने ग्वादर अपने दे दिया, चीन के पहले ही है। श्रीलंका ने हम्बन टोटा दिया, म्यांमार ने आपका क्वांगफू बंदरगाह दिया, मालदीव में आधारभूत परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जिबूती ने अपने पहले विदेशी सैन्य अड्डा के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ा चुका है और अब फाइनली बात आ चुकी है मंगोला की, तो पूरी तरीके से अब इंडिया घिरा हुआ है। अब जैसे भी चाहे वो इंडिया पर मॉडरेट कर सकता है चीजों को, इंडिया को टैकल कर सकता है। प्लस आते हैं जो शी जिनपिंग ने कहा है दोनों देशों के महत्वपूर्ण सहयोगों के लिए, तो इन्होंने बोला है कि भैया हम लोग हरित और निम्न कार्बन का विकास करेंगे, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, AI, उन्नत विनिर्माण, व्यापार में निवेश करेंगे। एक तरफ देखो, जब यूएस जाता है तो जो चाइना है वो कोई डील नहीं साइन करता है, वहीं जब अदर नेशन जाते हैं तो इस तरीके की डील साइन होती हुई आपको दिखाई देती है, जिसका सीधा साधा इंडिकेशन ये हो जाता है कि चाइना को पता है कि उसको कौन सा नेशन चाहिए और किस नेशन के खिलाफ वो खड़ा है, तो उस नेशन के लिए वो पहले से स्ट्रैटेजी बना करके चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे हाथ से एक और लूज हुई थी, तीस्ता परियोजना, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि चीन ने बांग्लादेश की बहुप्रतीक्षित जो तीस्ता नदी और पुनर्स्थापना परियोजना है इसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। ऑल्दो तीस्ता नदी का ओरिजिन इंडिया से हो जाता है, हमारे यहाँ से फ्लो होती है, तो अगर वो उसको स्टोर करते हैं, वहां पर कोई भी कार्य करते हैं, तो भारत के लिए सामरिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे उस अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे जहां पर हम उनको आना देना नहीं चाहते हैं, जहां से हम अपने रीजन को सिक्योर करना चाहते हैं, और वो हर एक बॉर्डर लाइन पर अभी आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। ये भारत की हार है और इसी चीज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जल बंटवारे का मुद्दा बहुत ही लंबित था, फाइनलाइज होने वाला था 2024 में ही, लेकिन फाइनली सरकार गिरी। यदि इस परियोजना में बड़ी भूमिका निभाता है तो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील विषय है, क्योंकि तीस्ता का उद्गम भारत से है। भारत बांग्लादेश संबंधों का महत्वपूर्ण एक तरीके से आधार माना जाता है और चीन को क्षेत्रीय जल प्रबंधन परियोजनाओं में प्रवेश का अवसर मिल सकता है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश आर्थिक गलियारा, प्लस एक और चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, हमें लग रहा था अभी तक कि म्यांमार से हमने यात्रा करी है, म्यांमार से बातचीत करी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर म्यांमार, चीन और बांग्लादेश अपना आर्थिक गलियारा डेवलप कर रहे हैं, जो कि और भी ज्यादा भारत के लिए खतरनाक है, बिकॉज ये जो पर्पसली बनाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि इंडिया को घेरा जाए और दक्षिणी पश्चिमी प्रांत यूनियन में बंगाल की खाड़ी से जोड़ने की व्यापक रणनीति है, ये जो गलियारा हमारा बनेगा। अब अगर ये डायरेक्ट चाइना से जुड़ गया तो हमारे जो CMBC कॉरिडोर है, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश आर्थिक गलियारा, इसके आगे बढ़ने पर सहमति अब हमारी हो चुकी है। इसके माध्यम से चीन को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिलेगी और यही हम नहीं चाहते। और ये सारी चीजें आप देखोगे कि चाइना के द्वारा अभी जो
समझौते किए गए हैं, उन समझौतों का क्या असर है और क्यों किए जा रहे हैं? तो हिंद महासागर क्षेत्र में उसको अपना आधिपत्य बढ़ाना है। रीजन क्या हो जाता है? इधर अंडमान सी हो जाता है जहां पर अपनी कमान बना रहे, ये है हमारा स्टेट ऑफ मलक्का। उसको पता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो इंडिया स्टेट ऑफ मलक्का को एक वीक के लिए ब्लॉक कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ स्टेट ऑफ मलक्का और दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। तो अब वो नहीं चाहता कि उसके इस पॉइंट को किसी भी तरीके से चोक किया जाए। इससे पहले ही वो समुद्र क्षेत्र पर अपने अगर कब्जे को बरकरार कर रख लेगा तो उसका जो मलक्का डायलेमा है वो हर हमेशा के लिए एक तरीके से शॉर्ट हो सकता है। भारत के लिए निर्तात बस इतना ही है कि सामरिक घेरेबंदी की आशंका अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि अब म्यांमार ये सभी अपने गलियारे डिस्कस करें। बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव इंडिया को बढ़ाना होगा अपना, वरना अगर नहीं बढ़ाया तो चाइना का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत पर हमें अपने प्रभाव की चिंता है, क्योंकि भू राजनीतिक दिशा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लस जल कूटनीति को चुनौती, क्योंकि ये जो कूटनीति चल रही है जल कूटनीति है। तीस्ता जैसी परियोजनाओं को ले लेना, आपका आप देखोगे कि जो मंगोला पोर्ट है उसको अपने कब्जे में ले लेना, इसका मतलब सीधा सा हो जाता है कि भैया ये कुछ बेहतरीन चीज करी जा रही है इनके द्वारा, और ये बेहतरीन चीज किसके लिए है? तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए हो जाती है। तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के वो मुझे अवश्य बताएं।